हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 14 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लगभग 70 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। 24 घंटे में अगर आप सभी हमें 25 मिनट देते हैं तो इसमें आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 70 क्वेश्चन आज हम रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 14 नवंबर के होंगे और पूरी व्याख्या के साथ एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम लल्लन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो कि हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो 70 क्वेश्चन को 25 मिनट में सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी वीडियो जल्दी बोलेंगे। अगर आप सभी को वीडियो तब भी बड़ा लगे, मतलब ज़्यादा टाइम का लगे, तो 1.5 स्पीड पर देखिएगा तो ये वीडियो 20 मिनट में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 20 मिनट में 70 क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ। तो अब बात करते हैं, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 14 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? सामंथा हार्वे जी को दिया गया है। ये इंग्लैंड की लेखिका हैं, यानी ब्रिटिश लेखिका हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बुकर पुरस्कार 2024 अगर पूछे किसे दिया गया है तो यह सामंथा हार्वे जी को दिया गया है। ये एक ब्रिटिश लेखिका हैं। इनकी उपन्यास आर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास में अगर पूछे किसकी चर्चा की गई है तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनकी यात्राओं और उनके जीवन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। बुकर पुरस्कार की इनामी राशि कितनी होती है? तो 50,000 पाउंड जो है इनामी राशि होती है। बुकर पुरस्कार पाने वाले अगर पूछे पहले भारतीय पुरुष कौन थे तो इनका नाम है BS न्यायपाल। कौन है? तो VS न्यायपाल जी को, इन्हें ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके उपन्यास का क्या नाम है? तो इन अ फ्री स्टेट। इनकी उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार भारत का इन्हें मिला था, मतलब भारत के लिए इन्हें पहला मिला था। और कब मिला था? तो 1971 में मिला था। वहीं बात करते हैं कि बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति राय जी हैं। और इनके किस उपन्यास के लिए मिला था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मिला था। और कब मिला था? तो 1997 में मिला था। तो 2024 में किसे मिला है? समंथा हार्वे जी को मिला है। और पहले भारतीय कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था? तो VS नायपॉल जी हैं। और पहली महिला कौन है भारतीय? तो अरुंधति राय जी हैं। अब बात करते हैं, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दूसरी बन गई हैं 2024 में नीतू डेविड। और पहले पूछे कौन है? तो डायना एडुल्जी हैं। और ये कब बनी थी क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम? तो 2023 में ये बनी थी। अब बात करते हैं ICC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जय शाह बनाए गए हैं। ICC का अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है तो यह दुबई में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बैलन डी और अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो एताना बोनामाटी जी को दिया गया है। ये किस देश की हैं? तो ये स्पेन की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद कर दिया है? तो यह शुरू किया गया था जाक्सा के द्वारा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। तो स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के कारण जाक्सा ने इससे संपर्क बंद कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? तो मैगेलन मिशन अगर पूछे किसने शुरू किया है तो नासा ने शुरू किया है। और इस मिशन का संबंध है शुक्र ग्रह से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो रांची में हुआ है, जो कि झारखंड की राजधानी है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, A व B, यानी एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जी की नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो डॉग, इसकी फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसे हिंदी में कहते हैं सरकारी दक्षता विभाग। इसकी स्थापना अभी किसने करी है? तो USA के राष्ट्रपति, जो कि 47वें क्रम के कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इन्होंने सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है।
और इसका नेतृत्व अगर पूछे कौन करने वाला है तो दो व्यक्ति करने वाले हैं, एक तो एलन मस्क और दूसरा विवेक रामास्वामी करेंगे। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, तो जो सरकारी खर्चों में होने वाली बर्बादी है उसको समाप्त कर देना है। आप देखते होंगे कि सरकारी जो खर्चे होते हैं उसमें धोखाधड़ी और बेफिजूल की खर्चे होती है, तो इसको समाप्त करने के लिए इसका नेतृत्व दो व्यक्तियों के हाथ में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जी को। और इनको टारगेट दिया है कि जो भी सरकारी खर्चों में जो धोखाधड़ी या बर्बादी होती है उसको 4 जुलाई 2026 तक क्या करना है, समाप्त कर देना है। 4 जुलाई को ही क्यों, क्योंकि 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस होता है। तो कब होता है, 4 जुलाई को। अगर पूछे कि यूएसए को गुलाम किस देश ने बनाया था, तो यूके यानी ब्रिटेन ने यूएसए को गुलाम बनाया था और 4 जुलाई को यह फ्री हो गया था। इसलिए 4 जुलाई 2026 तक जो सरकारी खर्चे की बर्बादी होती है इसको समाप्त कर देना है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्जीरिया देश ने किया है। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो अल्जीरिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में अगर पूछे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है। वहीं पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो नाइजीरिया है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में अगर पूछे कुल कितने देश हैं, तो कुल 54 देश हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कि अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय किस देश में है, तो इथियोपिया में है। अफ्रीकन यूनियन अगर पूछे किस संगठन में शामिल हुआ है, तो G20 में शामिल हुआ है। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन और कब शामिल हुआ था, तो यह शामिल हुआ था 2023 में, जब G20 का सम्मेलन हमारे भारत में हो रहा था। वहीं पूछे कि 2024 में G20 का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो यह ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, इथियोपिया में है, और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो PV सिंधु जी को बनाया है। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन किया गया है, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम जी। तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व मधुमेह दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, बाधाओं है। ठीक है, बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना, बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना, इस बार जो है विश्व मधुमेह की थीम रखी गई है। और किसकी याद में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है बैटिंग का बर्थडे होता है, और इन्हीं के साथ जो इनके दोस्त थे बेस्ट, इन दोनों ने मिलकर जो है इंसुलिन की खोज करी थी, और कब करी थी, 1922 में करी थी। इसलिए इन दोनों की याद में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। थीम अब की बार याद रखेंगे, बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो 3 जगहों पर की गई है। स्वास्थ्य के लिए इंटेलिजेंट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा, एम्स दिल्ली में। और कृषि के लिए कहाँ खोला जाएगा, तो यह IIT रोपड़ में खोला जाएगा। और संधारणीय यानी शहरों के विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा IIT कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सर्वावैक्स वैक्सीन अगर पूछे किसके द्वारा बनाया गया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा बनाया गया था। और यह किससे संबंधित है, तो यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। सर्वाइकल कैंसर अगर पूछे सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है या पुरुषों में, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है। R21 या इसे मैट्रिक्स वैक्सीन कहते हैं, यह किसकी वैक्सीन है, तो मलेरिया की वैक्सीन है। हैविसियोर वैक्सीन अगर पूछे किससे संबंधित है, तो हेपेटाइटिस A से संबंधित है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 7 जून को मनाया गया है। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल कहाँ लॉन्च की गई है, तो हिलकोल किस प्रकार की वैक्सीन है,
तो सिंगल स्ट्रेन ओरल यानी कि जो मुख के अंदर जैसे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी उसी प्रकार से हिलकोल को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? तो हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो हिल से हो जाएगा, हा से हिल, हा से हैजा के लिए, ठीक है। और ये अगर पूछे हिलकोल को किसने बनाया है, तो भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह रियाद में हुआ है। तो दोनों संगठनों की बैठक कहाँ पे हुई है? रियाद में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग, इन दोनों की अगर पूछे संयुक्त सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, इसका आयोजन किया गया है। अगर वही पूछे इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की जाती है, तो 1969 में किया जाता है, जिसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। और वहीं अरब लीग की अगर पूछे स्थापना कब करी जाती है, तो अरब लीग की स्थापना करी जाती है 1945 को, और इसका मुख्यालय है काहिरा मिस्र में। इन दोनों संगठनों की जो बैठक हुई है रियाद में, इस पर अगर पूछे कि बैठक का उद्देश्य क्या था, तो इसमें चर्चा किया जा रहा था लेबनान और जो गाजा पट्टी में अटैक किया गया है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा, उसकी निंदा के लिए, ठीक है। इजराइल को अगर पता लग गया तो इन दोनों संगठनों की स्थापना कब हुई थी, तो यही याद रहेगा, लेकिन मिट कब जाएगा किसी को पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। और अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम कौन बने हैं, तो सुरेंद्र चौधरी जी बने हैं। और इन दोनों को शपथ अगर पूछे किसने दिलाया है, तो जम्मू कश्मीर के जो जनरल मतलब गवर्नर जनरल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इन दोनों को शपथ दिलाया है। वहीं बात करते हैं कि नायब सिंह सैनी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनको शपथ जो है हरियाणा के गवर्नर जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने शपथ दिलाई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिलिमॉन यांग बने हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये कैमरून के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो पेरू है, ठीक है। हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि मंत्री कौन हैं? तो कृषि मंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीटा हलासी किस देश की हैं? क्रोएशिया की हैं। इनके जो है स्तन में कैंसर हो गया था और ये बार बार इलाज करके परेशान हो गई थी, तो इन्होंने खुद ही लैब में जो है एक वायरस का विकास किया और उसको जो है इंजेक्शन के द्वारा अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, यानी अपनी बॉडी में खुद लगा लिया था, ठीक है। तो स्तन कैंसर का इलाज कराते लंबे टाइम से परेशान हो जाने के बाद ये लैब में खुद एक वायरस का निर्माण करती हैं, वायरस को बनाती हैं और इंजेक्शन के द्वारा अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। इनका नाम है बीटा हलासी और ये कहाँ की हैं? तो ये क्रोएशिया की हैं, ठीक है। और जो ये लैब में वैक्सीन वायरस तैयार करी और इंजेक्शन के द्वारा अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर ली, इसे ही क्या बोलते हैं? आकोलिटिक वायरोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। और जो कैंसर का अध्ययन होता है उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसे ऑन्कोलिटिक और बायोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। जो ये इंजेक्शन के द्वारा अपने शरीर में इंजेक्ट कर ली हैं, तो बीटा हलासी याद रखेंगे, ये कहाँ की हैं? क्रोएशिया की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसके अनुबंध हासिल किया है? तो किसने अनुबंध हासिल किया है बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने जो है अनुबंध हासिल किया है। जबकि बात करते हैं जो कोच यानी जो ट्रेन का डिब्बा होगा, बुलेट ट्रेन का जो डिब्बा होगा, इसको डिजाइन कौन करेगा? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, यह डिजाइन करने वाली है। आरबीआई की स्थापना अगर पूछे कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 को होती है स्थापना। लेकिन कुछ एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 1934 में। एक्ट कब आया था? 1934 में। एक सेकंड, एक्ट कब आया था? तो 1934 में आया था और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। किस आयोग की सिफारिश पर? तो शाही आयोग या इसे यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना करी जाती है। और आरबीआई का अगर पूछे राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि हासिल किसने की है? तो अनामिका राजीव जी ने करी है।
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 129 स्थान मिला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस बनाने की घोषणा की है। तो फ्यूचर इंजीनियर जिसका नाम है मेकर स्पेस बनाने की घोषणा किसने करी है? अमेजॉन ने करी है। और इसको कहाँ घोषणा करी है? तो यह बेंगलुरु में बनाने की घोषणा की है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस यह जो है शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। और अमेजन ने कहा है कि मैं ऐसे बच्चों को तैयार करूंगा जिनकी जो है तकनीकी कौशल और व्यवहारिक ज्ञान और रोबोटिक साइंस कोडिंग और स्टेम क्षेत्र में इनको जो है महारत हासिल होगी। यानी कि जो तकनीकी कौशल को विकास से मतलब खुद से विकसित कर सकें, व्यवहारिक ज्ञान अच्छी तरह से बातचीत कर सकें, रोबोटिक जो जैसे रोबोट होते हैं उनकी तरह व्यवहार करें, साइंस के क्षेत्र में काफ़ी आगे तक जाएं और कोडिंग डिकोडिंग में ये बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे सकें। उसके लिए जो है क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को जो है फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस बनाने की घोषणा किसने करी है? तो अमेजॉन ने करी है। और ऐसे छात्रों को जो है कहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में दिया जाएगा, जिसके तहत 2025 तक 4000 प्लस छात्रों को जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी फ्री में दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, हाल ही में एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रिफ्यूज किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने लॉन्च किया है। अमेजन एप्लीकेशन ओपन करेंगे, अगर आप सभी को कुछ खरीदना हुआ, जैसे शूज़ खरीदना हुआ या स्लीपर खरीदना हुआ या फिर कोई कपड़े भी खरीदने हुए, तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा कौन? रिफ्यूज। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखी गई है तेलंगाना में। पहले अगर पूछे नौसेना रडार स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो यह तमिलनाडु में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण जी। और यहाँ के सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मुद्रा के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को प्रारंभ की है? तो दिरहम मुद्रा के साथ। और ये कहाँ की मुद्रा है? यूएई की है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इटली पुगालिया में हुआ है। सातवां प्रश्न है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है? तो परमाणु और गैर जीवाश्म ईंधन इन दोनों की क्षमता को एक साथ कर दे तो भारत में अगर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों को देखा जाए तो इस समय भारत में 211.36 गीगावाट ऊर्जा है। इसकी अगर बात करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भारत में जो अक्षय ऊर्जा है जिसे गैर जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं, ये पहले कितना थी? तो 24 गीगावाट थी, लेकिन वर्तमान में कितना है? 203 गीगावाट है। ठीक है। गीगा किसे कहते हैं? तो गीगावाट कहते हैं 10 की पावर 9। ठीक है। तो 10 की पावर 9 को गीगावाट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जिसमें पूछे कि इस ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा बिजली उत्पादन क्षमता अगर भारत में पूछे कितनी है तो 453 गीगावाट है। और वहीं पूछे सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा किस राज्य में? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, यानी जिससे प्रदूषण भी ना हो, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। यानी इनका विकास जो है खुद से या फिर कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिनको जो है खुद से बना लिया जाए कुछ समय बाद। जैसे पवन ऊर्जा बनाया गया, कुछ समय बाद अगर इसको बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, फिर इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा अगर पूछे किस राज्य में उत्पादित होता है तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरा है गुजरात और तीसरा है तमिलनाडु। तो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु का है। वहीं जो प्रश्न में पूछा गया था, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा परमाणु ऊर्जा और गैर जीवाश्म इन दोनों के मामले में भारत में कुल टोटल कितनी एनर्जी उत्पादित होती है? तो 211 गीगावाट होती है, जिसमें मैंने बता दिया गैर जीवाश्म कितना है? तो 203 है। और परमाणु ऊर्जा कितना है? तो 203 में से 211 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 7 गीगावाट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, क्योंकि 14 अक्टूबर 1945 को जो है विश्व खाद्य संगठन की स्थापना करी जाती है। विश्व खाद्य संगठन की यानी
FAO की स्थापना करी जाती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, रोम इटली में FAO का मुख्यालय है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है 2024 में बेहतर जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोजन का अधिकार, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो 105 है। वही बात करते हैं कि 2023 में कितनी थी, तो 2023 में भारत की रैंक थी 111। कितनी थी, एक सेकेंड, 111 थी। NSG डे अगर पूछे कब मनाया जाता है, जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो 16 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है। NSG की स्थापना 1984 को होता है। इसका उपनाम क्या है, ब्लैक कैट होता है, क्योंकि ये पूरे ऊपर से नीचे ब्लैक कपड़े में होते हैं। और इसका अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो B श्रीनिवास जी को NSG का DG यानी महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो यह गुजरात में स्थापित हुआ है। हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सुबैया नल्ला मुथु जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहले महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है, तो गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन की गठन की मंजूरी दी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CISF। इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो CISF की स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है, तो 1969 में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और ये पूछे अगर CISF कहाँ तैनात होती है, तो एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन में ये जो है अपना कार्य करती है। और इसी में जो है CISF में पहली महिला बटालियन की स्थापना यानी कि नियुक्ति किसने कर दी है, तो गृह मंत्रालय ने कर दी है। और CISF में जो है 1025 महिला कर्मी को नियुक्त किया जाएगा। और इसी को जो है 13वीं रिजर्व बटालियन नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहली बार महिलाओं की बटालियन किसमें तैनात की गई है, CISF में तैनात की गई है, जिसका नाम रखा गया है 13वीं रिजर्व बटालियन। वही बात करते हैं CISF की पहली महिला बनने वाली जो महानिदेशक थी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है IPS नीना सिंह। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रश्मिका मंदाना जी को किया गया है। हाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरा हुए हैं। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया था, तो 25 जनवरी 2015 को। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाई बोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है, तो यह उपग्रह है ध्रुव स्पेस का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल जिसका नाम है LRL-ACM का सफल परीक्षण किया है, तो कहाँ से किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। LRL-ACM यह क्या है, एक क्रूज मिसाइल है। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका सफल परीक्षण अभी कहाँ से किया गया है, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो DRDO ने इसका निर्माण किया है। इसकी रेंज कितनी है, तो 1000 किलोमीटर है। अगर पूछे यह जो है मिसाइल, जो ये क्रूज मिसाइल किसकी तर्ज पे बनाया गया है, तो USA की एक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है टॉम हॉक मिसाइल, इसी की तर्ज पे बनाया गया है। क्रूज मिसाइल का मतलब ये होता है कि रडार में पकड़ में ना आए। ठीक है, किसी भी देश में अगर ये इंटर करेगी तो ये उस देश की सतह से यानी कि ज़मीन से ज़्यादा ऊपर है, ये बिल्कुल करीब से ज़मीन के ये उड़ती हुई उस देश पर अटैक करेगी, जिससे उस देश का जो रडार सिस्टम होता है उसकी पकड़ में नहीं आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, मणिपुर में किया गया है। क्योंकि फसलों की कटाई चल रही है तो उसी याद में लामलाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा, तो मोरिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है 24 से 29 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 15वां स्थान मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोंच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो गोल्डन थ्रेड को सम्मानित किया गया है गोल्डन कोंच पुरस्कार 2024 के। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, तो कोझिकोड है, जो कि केरल का शहर है। 10वां प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर
सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन किस क्रम का? तो 16वें क्रम का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है तो हैदराबाद तेलंगाना में किया जा रहा है। और यह 3 दिन तक चलने वाला सम्मेलन है, जिसमें किस पर बात किया जाएगा? तो गेमिंग के क्षेत्र में भारत को देख रहे हैं कि हर एक खेल में ये भारत जो है आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है गेमिंग इंडस्ट्री बूस्ट करना है, यानी कि खेलों के लिए एक अच्छा सा प्रशासन और उसको अच्छी तरह से देख रेख करने के लिए यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री बूस्ट कर देना है। और इसके साथ साथ जो है मेकिंग इंडिया को बढ़ावा देना है। तो इंडिया गेमिंग डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में 3 दिवसीय यह सम्मेलन है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू कराने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो भारत में अब तक 3 राज्यों ने जाति सर्वेक्षण शुरू करा दिया था। तो सबसे पहले किसने किया था? बिहार ने, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश ने, और तीसरे नंबर पर किसने किया है? तेलंगाना ने। जो कि तेलंगाना के सीएम अगर पूछे कौन है? रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के सीएम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है उदयपुर में। अगर पूछे जीएसटी जो है, जीएसटी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर करी जाती है? तो यह है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर करी जाती है। जीएसटी अनुच्छेद 246A से संबंधित है। वहीं पूछे अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। जीएसटी अगर पूछे किस प्रकार का कर है तो यह अप्रत्यक्ष कर है, जो कि समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री होती हैं, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौरे की वार्ता की है? तो इंडिया और यूएई के बीच में पहली वार्ता हुई है। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो असम के गुवाहाटी में हुआ है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को 25 से 26 मिनट में सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।